बीसीसीआई का फरमान और एक झटके में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति खत्म। भारतीय क्रिकेट को अगर आप बीते कुछ समय से बारीकी से देखें तो लगेगा कि यह राजनीति से बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जलेबी से ज्यादा घुमावदार और टोनी कक्कर के गानों से ज्यादा फ्लॉप। आखिर वो क्या फैक्टर्स थे जिसने चेतन शर्मा एंड कंपनी की छुट्टी करवा दी, और अब जो नई कमेटी बनेगी उनसे क्या उम्मीद की जाए? क्या भारतीय टीम बहुत जल्द हर फॉर्मेट में अलग कप्तान देखने जा रही है? तो वो 4 कारण जिसके कारण सिलेक्शन कमेटी गई और 3 उम्मीदें जो नई कमेटी से लगा सकते हैं, ये सब आज की खेलपंती में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। बीसीसीआई की चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं जो अधिकतम 5 साल तक पद पर रह सकते हैं। मौजूदा कमेटी में 4 सदस्य थे। अध्यक्ष चेतन शर्मा के अलावा देवाशीष मोहंती, सुनील जोशी और हरविंदर सिंह। इन लोगों को चयन समिति में आए अभी लगभग 2 साल ही हुए थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने चारों को बर्खास्त कर दिया और नई कमेटी के गठन के लिए आवेदन निकाल दिए। अब आपको बताते हैं वो कारण जिसके चलते ये कमेटी बर्खास्त हुई। पहली वजह, 2 साल में 5 फ्लॉप शो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार, टी20 वर्ल्ड कप 2021 हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई और टेस्ट सीरीज हार, एशिया कप में हार, टी20 वर्ल्ड कप 2022 फिर हार। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिंदी कमेंट्री के पुरोधा और सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील दोशी ने इसी मसले पर क्विंट हिंदी से क्या कहा, वो सुनिए। आप परिणाम अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल जो होता है प्रतिस्पर्धा का ही खेल रहता है। अगर आप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसा नहीं कि इसमें इमोशनल कोई बात नहीं है, सिंपल सरल बात है कि जब आपको सभी सुविधाएं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इतने सारे खिलाड़ी हैं, पूल इतना बड़ा है पूरे देश भर में, उसके बावजूद भी अगर तमाम कोशिशों के बावजूद और लगने के बावजूद की टीम के हमारे देश में प्रतिभा इतनी ज्यादा, उसके बावजूद भी अगर परिणाम नहीं दे पा रहे तो फिर परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। दूसरा कारण टीम सिलेक्शन में कंफ्यूजन है। अगर टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार से थोड़ा पहले जाकर देखें तो याद आएगा कि सिलेक्शन कमेटी बेंच स्ट्रेंथ के नाम पर 1 साल में लगभग 28 से भी ज्यादा खिलाड़ी आजमा चुकी थी। दिनेश कार्तिक का स्टेटमेंट था कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि हम एक साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय टीमें खिला सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप से ठीक पहले कुछ सीनियर खिलाड़ी चोटिल हुए तो उनके विकल्प तलाशने में पसीने छूट गए। मतलब आपके सारे प्रयोगों की पोल खुल गई। बेंच स्ट्रेंथ खिलाड़ियों तक सीमित रहती तो फिर भी गनीमत समझिए, यहां तो कप्तानों की बेंच तैयार होने लगी। सिलेक्शन कमेटी ने 1 साल में लगभग 8 कप्तान ट्राई किए, लेकिन फिर भी आज की हकीकत यह है कि टीम के पास कोई सॉलिड कप्तानी विकल्प नहीं है। तीसरी वजह है चेतन शर्मा और उनकी कमेटी के काम करने का तरीका। इनके कार्यकाल में फैसले लेने की एक अजीब सी छटपटाहट और पारदर्शिता की कमी दिखी। कई अहम फैसले और दौरे सिर्फ ट्विटर पर घोषित कर दिए गए, जिसके बाद न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न कोई सवाल जवाब। विराट कोहली जैसे बड़े कप्तान की ओडीआई कप्तानी बेहद शर्मनाक तरीके से छीन ली गई। सब कुछ ठीक रहता तो विराट खुद कप्तानी छोड़ने पर भी एक शानदार विदाई के हकदार थे, लेकिन चीजें खराब हुई और उसमें एक बड़ी भूमिका चयन समिति की मानी जा सकती है। इसका एक और कारण है खराब टूर प्लानिंग। पैसे के लिए इतने ज्यादा मैच खेले जा रहे हैं कि प्लेयर्स को मशीन बना दिया गया है। एक दौरा खत्म नहीं होता कि दूसरा तैयार। हमने बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद बताया था कि कैसे दुनिया भर के देश खुद को क्रिकेट में झोंक चुके हैं। सुनिए इस मसले पर सुनील दोशी ने क्या कहा। तो इतना क्रिकेट में नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, पैसा आता है, अर्थतंत्र आदमी को चलाता है, ये बात सही है, और आदमी को इकोनॉमिक्स ही आदमी को धकेलती है, लेकिन फिर भी इतना नहीं होना चाहिए कि जिस रुपये का आपको उपयोग करना है वो आपको ही खा जाए। सही बात, आपकी प्रतिभा को कुंद कर दे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि नई चयन समिति से क्या उम्मीद की जाए। दरअसल 28 नवंबर तक आवेदन जमा किए जाएंगे, जिसके बाद 5 सदस्यों वाली नई समिति की घोषणा होगी। तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान होंगे। बीसीसीआई ने इस बार जो रिक्वायरमेंट डाली है उसमें एक अहम बिंदु यह है कि चयन समिति को तीनों फॉर्मेट के कप्तान तय करने हैं। यानी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान रखने के बारे में सोच रही है। टीम सिलेक्शन में पारदर्शिता हो,
सिलेक्शन कमेटी से एक उम्मीद ये होगी कि हर बार टीम सिलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें जवाबदेही तय की जाए और एक लॉन्ग टेल की टीम बने जिसमें किसी तरह का विवाद ना हो, खिलाड़ियों को उनका रोल पता हो, सबसे बड़ी चीज एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप जिता सके। सिलेक्शन कमेटी में निडर लोग हों। यहाँ एक उम्मीद और है और वो ये कि सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए जो निडर हों और फैसले लेते समय किसी बड़े खिलाड़ी या अधिकारी के दबाव में न आए। इसके लिए जरूरी है कि उन पूर्व खिलाड़ियों को कमेटी में जगह मिले जिनके आंकड़े बेहतर हैं। हमने एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर ये 3 नाम छांटे हैं जिन्हें चयन समिति में होना चाहिए: दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर और MS धोनी। हम सब इसे एक मोनोलॉग नहीं रखना चाहते, हम सब इसे इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। और इंटरेक्टिव बनाने का हमारे पास जो एकमात्र जरिया है वो है आपकी वीडियो में जो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है वो। तो आप जाइए, आप अपनी शिकायत, सुझाव, सलाह, अपने प्रश्न सब कुछ उस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसका जवाब भी देंगे। और अगर आपने क्विंट हिंदी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए जल्दी से और हमारा ये खेलपंती का वीडियो आप देखते रहिए।